आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग बात करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। और हम इसमें, क्योंकि यही चैप्टर को हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में क्लास 10 के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेटल, नॉन मेटल या किसी और चीज के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये सोचेंगे, कभी आप देखते हैं कुछ जो खाने की चीजें होती है वो हमें खट्टी लगती है, कुछ हमें थोड़ी बिटर टेस्ट करती है, कुछ सावर टेस्ट देती है, कुछ बिटर टेस्ट देती है। वो जो अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है, जैसे कि लेमन का जो टेस्ट आता है और दूसरा एक बिटर टेस्ट आएगा आपको, तो वो अलग अलग जो टेस्ट है, सावर टेस्ट जो कौन देता है, एसिड, बिटर टेस्ट जो है वो बेसिस देते हैं रिस्पेक्टिवली। तो हम अलग अलग फूड जो प्रोडक्ट्स अगर उनको टेस्ट करते हैं, उनको खाते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है। तो सॉल्ट, एसिड और बेस तीनों के तीनों जो होते हैं टेस्ट में डिफरेंट होते हैं। आपने ये देखा है, अगर हम इसके अप्लाइड पार्ट पे जाते हैं तो अगर आप देखते हैं कि कभी भी अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, अगर आपने कुछ ओवर ईटिंग कर लिया, उल्टा सीधा खा लिया और आपको पेट में जलन, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या खाएंगे बताइए? लेमन जूस पिएंगे उस टाइम पे, विनेगर पिएंगे मतलब सिरका खाएंगे, या फिर बेकिंग सोडा खाएंगे? आप खुद बताइए सोच के। जब आप इनो पीते हैं, जब आपको एसिडिटी होती है, इनो होता है, तो इनो क्या होता है? बेकिंग सोडा ही होता है एक तरीके का। या इनो नहीं मिल रहा आपको तो आप सिंपल सोडा वाटर पी सकते हैं, वो भी आपकी एसिडिटी में तुरंत असर करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, एसिडिटी किस वजह से हो रही है, जो भी इसका नाम है एसिडिटी, तो इसका मतलब है आपके स्टमक के अंदर एसिड क्रिएट हो गया है, मतलब आपके स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है जो ज्यादा मात्रा में बन गया है, जो कि आपके पेट को जला रहा है। तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? मतलब अगर आपको एसिड का असर खत्म करना है अपने स्टमक के अंदर, तो वो कौन करेगा? वो करेगा बेस। तो इसमें से कौन बेस है? बेकिंग सोडा जो है वो इसमें से बेस है। ये लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, तो इसके अंदर से बेकिंग सोडा होता है, वो एक बेसिक काम करता है। बेस का मतलब क्या होता है? जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो एक बेस है। तो अगर आपको एसिडिटी होता है तो आप कुछ बेसिक मटेरियल जो है उसको पीते हैं या खाते हैं, ताकि वो आपके स्टमक के अंदर जाके आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे एंड यू डोंट फील द पेन। तो दिस इज द अप्लाइड पार्ट। अब हम बात करते हैं कि आपने जब ये रेमेडी लिया, ओके, हमने इसके बारे में बात कर लिया, कौन सी प्रॉपर्टी को आपने चेक किया? आपने एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, जिसकी वजह से दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, आपने उस प्रॉपर्टी का यूज किया इस बात में, अप्लाइड पार्ट में। मतलब एसिडिटी हुआ और हमने क्या खाया? हमने सोडा वाटर पिया या फिर हमने इनो पिया, तो वो एक बेकिंग सोडा है उसके अंदर। तो अब है आपको इससे क्या पता चलता है? एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर। तो ये आपको पता है, ये हम जो सारी बातें हैं हमने क्लास 8 और 9 में अच्छे से समझ ली थी। अब हम ये जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप एक चीज को याद कर लीजिए, बेस, बेस का मतलब ब्लू, तो वो लिथमस पेपर को ब्लू करता है। मतलब ब्लू करता है तो किससे ब्लू करेगा? रेड से ही तो ब्लू करेगा, ब्लू से ब्लू थोड़ी करेगा, रेड से ब्लू कर देता है। तो बेस वो होते हैं बिटर एंड जो क्या करते हैं? रेड लिथमस से ब्लू। तो मतलब बेस वो होंगे जो बिटर इन टेस्ट होंगे, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। बेस वो होगा जो कि बिटर इन टेस्ट होगा, जो लिथमस पेपर को ब्लू करेगा, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? बेस। और उसका जो पीएच होता है, जो पीएच होगा उसका, वो होगा मोर देन 7। तो इन सबको हम क्या करते हैं? इन सबको हम बेस कहते हैं। लिथमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आप दूसरा एक और नेचुरल इंडिकेटर जानना चाहते हैं जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करके बता सकता है कलर चेंज के फॉर्म में, तो वो होता है टर्मरिक। मतलब हल्दी जो होती है, जो हमारे को नॉर्मल अपने किचन में मिलती है, जिसे हम खाना बनाते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। राइट, अब हम बात करते हैं फॉर्मली कि अगर हम किसी भी तरीके की मैटर्स जो होती है चारों तरफ जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर आप उनको क्लासिफाई करेंगे तो आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, उनके स्टेट के बेसिस पे, उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, अगर हम उसको किस तरीके की कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई है, तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो मैटर जो हो सकता है वो एलिमेंट हो सकते हैं, एक ही तरीके का एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नो, इसके अंदर दो एलिमेंट है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। अगर हम बात करते हैं स्टेट के बेसिस पर, मतलब वो किस तरीके की स्टेट में आपको मिल रही है, तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेज हो सकते हैं। जैसे कि गैसेज आपको पता है, सॉलिड, अलग अलग तरीके के मेटल्स जो होते हैं आपको अलग अलग स्टेट में मिलते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सस्पेंशन हो सकती है, कोलॉइड्स हो सकते हैं और सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? इसको हम प्रीवियस क्लासेस के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो जिसने पुरानी क्लास के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप जाकर उनको जरूर देख लें। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के और हो सकते हैं? मिक्सचर की बात होती है, देखिए यहाँ से हमने उठाया, मिक्सचर कैसे हो सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड कोवेलेंट हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मली एसिड और बेस क्या क्या होते हैं। अगर आप आयोनिक फॉर्मेशन में बात करते हैं, आयंस के फॉर्म में बात करते हैं, अगर हम आयन के फॉर्म में देखते हैं एसिड्स को और बेसिस को, तो हम क्या बात करेंगे? तो आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। तो आयोनाइज्ड जो कंपाउंड होते हैं, एंड आयोनाइजेबल कंपाउंड होता है जब हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे और इन इट्स मोल्टन स्टेट, उसकी पिघली हुई स्टेट में क्या होगा? डिसोसिएट हो जाता है वो आयंस के फॉर्म में, जैसे कि NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, HCl, H पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होता है? दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट, जैसे ग्लूकोज है, एसीटोन है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब ये केमिस्ट्री की बात है थोड़ी सी। जब भी आप NaCl या इन सबको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, वाटर के अंदर, अगर ये डिसॉल्व होते हैं तो क्या होगा?
NaCl जो होगा मतलब वो आयंस के बीच में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अनायन और कटायन के बीच में। तो ये जो होते हैं आयोनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं, राइट। फिर अब हम बात करते हैं एरेनियस थ्योरी जो है एसिड और बेस की, वो क्या कहती है। हम अगर इस थ्योरी के बेसिस पे बात करते हैं व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस, तो हम क्या होते हैं, जब हम किसी भी एसिड को डिसॉल्व करते हैं पानी में, एसिड की बात हो रही है, तो वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और H3O, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं H3O। या तो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाएगा या फिर H3O, ये भी पॉजिटिव आयन है, उसमें ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर आप बेस बोलते हैं किसी को, किसको बेस कहा जाएगा, जब आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या डिसोसिएट हो जाएगा, वो हाइड्रोक्सी आयन जो है उसके अंदर डिसोसिएट होता है। OH नेगेटिव जो आयन देता है वो बेस होगा पानी के साथ। मतलब ये बात आप सोच लीजिए, केमिस्ट्री के बेसिक्स है। एसिड हम उसको कहेंगे जो वाटर के साथ मिलके हमें कौन से आयन दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है या हाइड्रोनियम आयन दे सकता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। बेस किसको कहते हैं, जो पानी के साथ डिसॉल्व होने पर हमें कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देता है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो एग्जांपल्स क्या हो गए, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड्स के एग्जांपल है। बेस का एग्जांपल NaOH, देखिए इन सबके पीछे OH 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 लगा हुआ है, ठीक है, इन सबके पीछे OH 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 तीनों के पीछे लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये है बेस, ओके। अगर हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो ये तो हमने जो टेस्ट किया था वो हमने किया था वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाता है एसिड और बेस को। तो अगर हम फिजिकली टेस्ट करते हैं, तो अगर आप 2 पॉसिबल फिजिकल टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में आता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट करते हैं एसिड को, हमने अभी बात किया, अगर एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा लगेगा हमको, सावर, और अगर बेस को हम टेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा बिटर लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा टेस्ट में। ये जो मेथड है टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि एडवाइजेबल इसलिए नहीं है कि मान लो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लिया तो समझ लीजिए आपकी टंग जो है बर्न हो सकती है। इतने स्ट्रॉन्ग जो होते हैं कुछ एसिड्स और कुछ बेस होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये टेस्ट वाला जो मेथड है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसेस। बट टेस्ट की बात है, अगर आप वीक एसिड को टेस्ट करते हैं तो आपको सावर टेस्ट देते हैं एसिड और बिटर टेस्ट देता है बेस। दूसरा है इंडिकेटर है, अगर आप उसको केमिकल सब्सटेंस इज एन इंडिकेटर इट शोज अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली कलर ओडर व्हेन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एसिड और बेस। तो हम इसमें कुछ हमने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं जिनको अगर आप एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेंगे, ये सब उसके अंदर कुछ शो करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, लिथमस टेस्ट जो कि सबसे कॉमन टेस्ट है, जिसको हमने बात अभी किया था। लिथमस टेस्ट में क्या होता है, इससे न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है पर्पल कलर का होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जो होगा ये रेड कलर का होगा, बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये हम जानते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप लिथमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू, बेसिक ब्लू, एसिडिक रेड और न्यूट्रल होगा तो पर्पल रहेगा। तो लिथमस क्या होता है, अवेलेबल होता है एज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट, रेड लिथमस एंड ब्लू लिथमस। हम बात कर चुके हैं। बेस जो होते हैं, बेस जो होंगे वो रेड से ब्लू में चेंज कर देंगे, एसिड्स जो होंगे ब्लू से रेड में चेंज कर देंगे लिथमस पेपर को, राइट। तो एसिड जो होंगे यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है। फिर दूसरा होती है, एक और डाई होती है मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होती है अगर उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में देंगे तो ये ऑरेंज कलर की होगी, अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो येलो कलर की टर्न हो जाएगी। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक तरीके की डाई है विच इज ऑल्सो द इंडिकेटर होती है, इंडिकेट करती है अगर आप उसको एसिड बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप उसको डालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे उसके साथ में, तो वो इस तरीके से कलर चेंज करती है। दूसरी एक और डाई है फिनोल्फथैलीन जो है, ये भी डाई है। न्यूट्रल जो होगा कलरलेस होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, बेसिक में पिंक हो जाता है। लेकिन जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है लिथमस पेपर वाला टेस्ट, वो सबसे कॉमनली अवेलेबल भी होता है। आपको लैब्स जो